Friends, how are you all? I hope you will be very fine at your home. I Acharya Kuldeep Saxena first of all welcome you in this online video. प्यारे बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में SCF डिस्कस किया था, लेकिन आज हम LCM की बात करेंगे, LCM को समझेंगे। आज के आपके चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में एक्सरसाइज 3.7 के जो सम्स हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक देखने पर ही सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। शुरुआत करते हैं LCM से। देखिएगा, LCM जिसे हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एक एग्जाम्पल हम लेंगे। मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है LCM ऑफ 4 and 6। दो नंबर हैं हमारे पास 4 and 6। हमें इन दो नंबर के LCM निकालना है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, पहले तो LCM क्या होता है, आपको सबसे पहले मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, क्या लिखने हैं, कॉमन मल्टीपल्स या मल्टीपल्स की बात करेंगे हम पहले। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, तो मल्टीपल से आपको मैंने बताया था कि वे नंबर जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे वो मल्टीपल्स होंगे 4 के। ठीक है, 4 से अब कौन से होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 20 एंड वी कैन राइट मोर। और भी हम लिख सकते हैं 24, 28, 32 लाइक दिस। अब हम मल्टीपल्स लिखेंगे किसके बेटा, मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के हमारे 6 1 जा 6, 12, 18, 24, 30, 36 और आगे जाएंगे तो 42, 48 एंड सो मोर। तो इस तरह से हमारे जो दोनों मल्टीपल्स हमने नंबर्स के यहाँ लिख लिए हैं। अब हम इनमें से कॉमन मल्टीपल सर्च करते हैं। तो कॉमन हमारे मल्टीपल जो होंगे, ठीक है, तो कॉमन आप देखेंगे कौन होगा, स्टार्ट होगा कहाँ से, 12 से। ओके, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 12 से। तो आप 12 यहाँ लिख लेते हैं। और अब आगे के जितने भी हम कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो आप यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2, बाई 3, बाई 4, बाई 5 करते चले जाते हैं तो आपको कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसे 12, अब 12 जो नेक्स्ट हमारा कॉमन मल्टीपल होगा 2 जा में 12 2 जा 24 होगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये कॉमन मल्टीपल हैं दोनों। अब नेक्स्ट हमारा अगला कौन सा होगा भाई, 12 3 जा 36 होगा। ओके, जैसे हम यहाँ पे 36 लिख लेते हैं तो 36 हमारा ये है और 36 ये है। तो एक टेबल बन जाएगी यहाँ पर, इस तरह से ये सभी कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो हमारा 48 होगा, फिर हमारा 60 होगा। तो ये हमारे कॉमन मल्टीपल आ गए। ठीक, अब देखिएगा इसमें जैसा कि हम बात कर रहे हैं लोवेस्ट की, लोवेस्ट मानी सबसे कम। हमें सबसे कम वाला कॉमन मल्टीपल सेलेक्ट करना है। तो हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो बेटे आपको क्या करना है, सबसे कम के लिए भाई ये सब कॉमन मल्टीपल हैं और इन सब में सबसे लोवेस्ट कौन है, 12। तो आप 12 को यहाँ लिख देंगे। यानी कि 4 और 6 का अगर हम LCM निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो 4 और 6 का LCM हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, और 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ नंबर्स। दोनों नंबर से ही वो कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड भी होगा। ओके, तो मैं अब आशा करूँगा कि आपने समझा होगा कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसे क्यों कहते हैं और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक मेथड भी बताता हूँ जिसके
हेल्प से हम क्या करते हैं, गिवन नंबर्स का एलसीएम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वो हमारा मेथड है, देखिएगा डिविजनल मेथड बोलते हैं। इसे हम डिविजनल मेथड भी कहेंगे। जैसे हमारे पास मान लीजिए एग्जांपल में हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ, किसका निकालना है बेटा, 10 एंड 12। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है 10 एंड 12, हमें उसका एचसीएफ निकालना है। तो आपको क्या करना होता है बेटा, 10 और 12 दोनों नंबर साथ ले लेंगे और इसके हम इन दोनों नंबर्स को फैक्टर से डिवाइड करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम 2 से करेंगे, प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 2, और 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और 2 6 जा कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब हमारे पास 5 और 6 दो नंबर नीचे हैं। ओके, लेकिन हम 6 को डिवाइड करेंगे फिर 2 से 5 डिवाइड नहीं होता तो इसको सेम लिख दें नीचे। अब हम 2 3 जा करते हैं तो 6 3 जा नीचे लिख देंगे। अब देखिएगा हम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 5 सेम रहेगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पर हमारे पास आता है 5 1, हमें ऐसी सेम रखना है, 5 1 जा 5 हो जाएगा और 1 यहाँ पर सेम रहेगा। तो आपके ये जो नंबर्स आए आपके पास या फैक्टर आए, इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम एलसीएम अगर निकालते हैं एलसीएम ऑफ 10 एंड 12, तो हमारा जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो कैसे निकालेंगे, ये जो नंबर्स आपके पास हैं 2 2 3 5, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5, पेयरिंग कर लें तो आपका आएगा 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई में 5 3 जा 15। अब आप 15 4 जा कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा 60। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ध्यान से कि 10 से अगर 60 को हम डिवाइड करते हैं, इफ़ वी डिवाइड 60 बाई 10 आवर क्वेश्चन विल बी 6, बिकॉज 10 6 जा 60। 10 से 60 को डिवाइड करने पर आपको क्या आता है 6 टाइम्स आता है। ऐसे ही हम 12 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 जा में जाएगा, 12 5 जा 60, लेकिन 60 डिवाइड हो रहा है, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको मल्टीपल बोलेंगे और सबसे लोवेस्ट मल्टीपल है ये, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है नहीं, तो एक मेथड हमारा ये है। वी कैन टेक वन अनदर एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 हम निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, वही आपको करना है, 20 और 25 एक साथ ले लेते हैं और इसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे। जो हमारा नंबर क्या हो सकता है बेटा, 20 और 25 को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, आप जानते ही हैं 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो हम 5 ले लेंगे और 5 4 जा 20 बन जाएगा और 5 5 जा 25। अब 4 और 5 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा जाता है बाई 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 2, सो राइट 5 बिलो, नीचे लिख देंगे। नाउ 2 1 जा 2 and 5 will remain same, once again 5 1 जा 5। तो इस तरह से हमने ये डिवाइड कर दिए। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 हम लेते हैं तो हमारे पास जो ये नंबर हमें मिलते हैं जिनसे हमने डिवाइड किया था उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखिएगा बेटा, अब 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 और 10 10 जा आपको क्या मिलता है 100। तो ये 100 ही हमारा क्या है, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है ना, लोवेस्ट का मतलब सबसे कम कॉमन मल्टीपल है ये किसका, 20 का और 25 का, क्योंकि 20 से डिवाइड हो रहा है 25 जा 100 और 25 से भी डिवाइड हो रहा है 25 4 जा 100। तो ये जो हमारा एलसीएम आता है वो दोनों नंबर से ही या जितने भी नंबर्स हमें दिए होते हैं उन सब से डिवाइड होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा बेटा ये एलसीएम हमें मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1।
ऑफ एक्सरसाइज 3.7। एक्सरसाइज 3.7 में हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है रानू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 एंड 69 किलोग्राम। तो रानू 2 बैग्स खरीदता है फर्टिलाइजर के जिनका वेट है 75 kg और 69 kg। ओके, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट। हमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू निकालनी है वेट की, समझे नहीं? मैक्सिमम वेट, वैल्यू ऑफ वेट, वो कौन सा वेट होगा विच कैन मेजर द वेट ऑफ, जो नाप सकता है फर्टिलाइजर के भार को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स कंप्लीट नंबर्स में। तो कोई ऐसे हमें फिक्स वैल्यू ऑफ वेट बतानी है जिससे अगर हम मेजरिंग करते हैं बैग्स की तो कंप्लीट हमारा जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का वेट है वो कंप्लीटली मेज़र हो जाए। तो बेटा इसके लिए आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, ओके, या ग्रेटेस्ट वैल्यू कहीं भी आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको उस क्वेश्चन में SCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है? SCF किसके लिए? मैक्सिमम के लिए, ग्रेटेस्ट के लिए या हाईएस्ट के लिए। तो ये हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो SCF हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट नंबर will be the maximum value, sorry, SCF will be the SCF किसका होगा बेटा? ऑफ 75 kg एंड 69 kg। तो अब आपको प्राइम फैक्टर से मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, 75 और 69 का क्या निकालेंगे? SCF। तो ये 75 हम देखते हैं बेटा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार? 15 टाइम्स। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 बन जा 3। यहाँ देखेंगे तो हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। और यहाँ पर 23 एक प्राइम नंबर है। ओके, 23 क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे? 23 से ही डिवाइड होते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स केवल या तो 1 से या अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं बेटा? SCF आप देखेंगे तो SCF आपको क्या पता चलता है? देखिएगा, हमारे पास कॉमन नंबर कौन सा है जो दोनों के फैक्टर में हमें मिलता है? वो 3 मिलता है, ठीक है ना? यहाँ 3 और यहाँ 3 ये कॉमन फैक्टर है, इसी को हम ले लेंगे यहाँ पर। तो हमारा SCF कितना आएगा बेटा? 3 kg। तो यही हमारा जो 3 kg है, इस 3 kg से अगर हम 75 किलोग्राम बैग को मेज़र करेंगे तो हमारा कंप्लीटली मेज़र हो जाएगा वेट। ऐसे ही 69 kg को, जो बैग्स है 69 kg का, उसके भी हम फर्टिलाइज़र को अगर मेज़र करेंगे 3 kg के किसी भी वेजल से या किसी भी हम बॉट ले सकते हैं और उससे हम मेज़र करेंगे तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। ठीक है, एक रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है? 825 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ हमारी 675 सेंटीमीटर, ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही है बेटा। और उसके बाद हाइट हमारी कितनी है? 450 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द लॉन्गेस्ट टैप। यहाँ ध्यान देंगे बेटा, लॉन्गेस्ट टैप, सबसे लंबा हमें एक फीता लेना है। टैप का मतलब फीता, विच कैन मेजर दीज डायमेंशंस एग्जैक्टली, जो ये दी गई नाप को क्या करें? एग्जैक्टली मेज़र कर सकें, उस फीते से हम एग्जैक्टली उसे नाप सकें। तो इसके लिए बेटा आप देखिएगा, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट टेप लेना है तो यहाँ भी आपको क्या करना है? SCF फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे दैट लॉन्गेस्ट टैप विल बी, क्या होगा बेटा? HCF ऑफ किसका?
825 cm, 675 cm और 450 cm। तो इसका SCF निकाल लीजिए आप। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर वही फैक्टर निकालेंगे। 825 यहाँ लिख लें, यहाँ क्या लिखेंगे 675 और यहाँ पर हमारा 450। ओके, तो इनके फैक्टर आप करेंगे कैसे बताइए। 5 आपको यूनिट प्लेस पे मिलता है, 5 तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5 1 जा 5, पहले 8 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 हमारा बचता है, ठीक है। तो अब बनेगा 5 6 जा 30, फिर हमारा 2 रहेगा, 2 हम यहाँ लिख लेंगे और 5 5 जा 25। अब 5 हमारा यूनिट प्लेस पे फिर हमें है, तो हम 5 से करेंगे, तो 5 3 जा में जाएगा, ठीक है। 15, 1 यहाँ बचेगा, 5 3 जा 15। अब आपको पता है कि 33 हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है 11 टाइम्स, और 11 1 जा 11। ओके, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे बेटे, तो हमारा 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 होगा 17, 5 3 जा 15, 2 बचता है, 5 5 जा 25 बनेगा। फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10 में जाएगा 13 को डिवाइड करते हुए, और फिर हमारा क्या रहेगा 3 रिमेन रहेगा, तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। 27 को हम 3 से 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे, और 3 से 3 3 जा 9, और फिर 3 1 जा 3। यहाँ हम लेंगे बेटा ज़ीरो वाला भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा बनेगा 5 9 जा 45 में, और 0 यहाँ ऐड कर दें। फिर हमारा 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स होगा, और 18 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स, और 3 से 3 3 जा 9, और यहाँ पर हमारे पास आता है ओनली 1। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो हमने अभी फैक्टर्स से, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने क्या किया, फैक्टर्स इसके निकाले हैं। अब हम SCF की बात करेंगे, तो हम देखते हैं बेटा SCF हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमें लेने हैं। जैसे कि हम देखते हैं ये 5 और ये 5 और ये 5 हमें तीनों नंबर्स के फैक्टर में मिलता है, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई। अब हम देखेंगे हमारे पास ये 5 हमें एक और मिलता है, 5 यहाँ मिलता है, और बाकी 5 यहाँ मिलता है, तो सेकंड 5 भी हमें यहाँ मिल रहा है, उसको हम यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। और कौन सा हमारा कॉमन नंबर हो सकता है बेटा, देखिएगा यहाँ पर 3, ये 3 और ये 3। अब हमारे पास 3 भी हमारे पास आ जाता है इस तरीके से कॉमन फैक्टर के फॉर्म में, और कोई हमारा कॉमन नहीं होता, हम उन्हें छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करते हुए हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, वो 5 5 जा 25, 3 जा 75 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ होगी हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द टेप, वो क्या होगी 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का अगर हम टेप लेंगे, तो उससे हम जो ऑल द 3 डायमेंशंस हैं उनको कंप्लीटली मेज़र कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। बेटा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 3 के बाद मैंने बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, वो जैसे मैंने आपको अभी कुछ 2 क्वेश्चन समझाए थे 1 और 3, उस पर वो डिपेंड हैं, उस आप उन्हीं सॉल्यूशन को समझकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करेंगे फाइंड द लीस्ट नंबर। हमें सबसे लीस्ट नंबर पता करना है। लीस्ट नंबर क्या होता है, सबसे कम नंबर, विच वैन डिवाइडेड बाय 6 15 और 18। और जब हम उस नंबर को 6 से 15 से और 18 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बेटा, लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर में मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, जब आप लीस्ट देख रहे हैं तो आपको LCM निकालना है, ये इंडिकेशन है, आपको ध्यान रखें, लीस्ट का मतलब LCM। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल LCM ऑफ, ठीक है, 16, 6, 15 एंड 18। तो इसका LCM हम कैसे निकालेंगे बेटा, 6, 15 और 18 एक साथ लेते हैं इसको, और हम यहाँ डिवाइड करेंगे
3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 बनेगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ओके, फिर हम किससे डिवाइड कर सकते हैं बेटे? 2 से। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 सेम रहेगा और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 जा में जाएगा हमारा, और 3 ले लेंगे, 1 ऐसे ही 5 सेम रहेगा और 3 1 जा 3 होगा, और अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेम रहेगा आपका, 5 1 जा 5 और 1। ठीक है, इस तरह से आपको ये डिवीज़न करना है। अब देखिएगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या बनेगा बेटा? हमारे पास निकलता है 3 × 2 × फैक्टर्स आप यहाँ लिख लेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, पेयर बना लें। 3 2 जा 6 और 15 6 जा 90। अब 90 तो हमारा आ गया, लेकिन 6 से 90 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, हमें रिमाइंडर 5 लेना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एज वी हैव, जैसे कि हमारे पास क्या होता है 5 रिमाइंडर, 5 कितना रहता है? रिमाइंडर रहता है। तो क्या होगा? सो द लीस्ट नंबर, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? जो आपका ये बेटा एलसीएम आया 90, इसमें आप जो आपका रिमाइंडर होता है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, उसको आप क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तब आपको क्या होगा? जो नंबर आएगा 95, यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अब आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि 6 से अगर 95 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। ऐसी 15 से अगर 95 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा, और 18 से भी अगर हम 95 को डिवाइड करेंगे तब भी आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो 95 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे बेटे। देखिएगा, फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 9 का और 4 का। ठीक है, एक और हमारा यहाँ पर पार्ट भी है 12 का एंड 5 का। इन दोनों नंबर्स के हम जब एलसीएम लेते हैं तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन एलसीएम्स। कॉमन प्रॉपर्टी भी हमें ऑब्जर्व करनी है, उसे पहचानना है। तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे बेटा सॉल्यूशन में एलसीएम हम क्या लेंगे? एलसीएम ऑफ 9 एंड 4। तो 9 का और 4 का अब एलसीएम निकालेंगे तो 9 और 4 एक साथ ले लेंगे तो हमारा डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9 और 4, फिर 3 से कर सकते हैं 1 जा में 4। इसको आप किससे करेंगे बेटा? 2 2 जा 4, और फिर आप एक बार और डिवाइड करेंगे 1 2 से तो 1 जा में आएगा। ठीक, तो एलसीएम आपके पास मिलेगा, आपको क्या मिलता है? 3 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई 2। इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 2 2 जा 4, 9 4 जा, पेयर भी बना सकते हैं, 9 × 4 कर लीजिए तो आपका 9 4 जा कितना बन जाएगा? 36। अब हमें ऑब्जर्व करना है, हम क्या देखते हैं बेटा? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपको ये मिलती है कि प्रॉपर्टी अगर हम इन दोनों नंबर्स का 9 का और 4 का प्रोडक्ट निकाल लें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, 9 4 जा कितना होता है? 9 4 जा 36, और यहाँ एलसीएम भी हमारा कितना आ रहा है? 36। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी सी दैट एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका? 9 एंड 4। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे। तो एलसीएम यहाँ लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5। तो 12 का और 15 ले लेते हैं, नहीं 5 लेंगे तो हमारा 12 और 5 एक साथ लेंगे तो हमारा बेटा 12 को डिवाइड करेंगे, किससे कर सकते हैं आप? 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 सेम रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा में 5 सेम रहेगा, फिर 2 से एक बार करेंगे 1 जा में 5 सेम रहेगा, और आपका 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए 1 जा में। अब आपके पास एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आपके पास आएगा 3 × 2 × 2 × 5। इसको आपने पेयर में ले लिया, 3 2 जा 6 बना लिया और 5 2 जा 10।
कितना बन गया 60। अब आप देखिएगा 60 क्या है, 60 प्रोडक्ट है किसका, 12 5 जा 60। 12 की और 5 की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें LCM मिल जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नाउ वी सी दैट LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ 12 and 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो बच्चों अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताया था वो 9 ना होकर क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 में भी आपको फाइंड द LCM निकालना है, LCM पता करना है किसका, 5 का 20 का और 12 का 48 का। और नीचे एक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑब्जर्व द प्रॉपर्टी आल्सो। हमें जो LCM हमें मिलेगा उससे एक प्रॉपर्टी भी ऑब्जर्व करनी है, ध्यान में लानी है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटे, LCM ऑफ 5 and 20। तो 5 का 20 का LCM हम लेते हैं, तो बेटा एक साथ लेंगे तो बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 हो जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 जा में, और फिर 1 टाइम और 1 जा में। ओके, तो हमें क्या होता है बेटा, LCM क्या मिल रहा है, LCM हमारे पास आता है 5 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ लिख लेंगे। अब हमें क्या मिल जाता है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब आप देख रहे होंगे कि 20 जब LCM है, ठीक है, और हमारे पास गिवन नंबर्स क्या है 5 20, तो सेकंड नंबर जो है 20 वो डिवाइड हो रहा है किससे हो रहा है, 5 से। यानी कि सेकंड नंबर 20, LCM इज 20। LCM जो है वो क्या है, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर। 5 जो है वो सेकंड नंबर का क्या हो गया, या LCM का फैक्टर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी सी दैट LCM is the second number which is multiple of 5, जो मल्टीपल है किसका, 5 का। ओके, ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं बेटे, यहाँ हमारे पास 2 नंबर है तो हम LCM ऑफ किसका लिखेंगे, 12 and 48। तो 12 का 48 का LCM एक साथ लेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे पहले, 3 4 जा 12 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या जाएगा बेटा 16 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 जा में, और यहाँ ले लेते हैं 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा में, यहाँ 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। तो LCM आपको क्या मिलता है बेटा, LCM आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 2, कितनी टाइम्स है, कितनी बार है, 1 2 3 4। तो यहाँ लिख लीजिएगा 4 टाइम्स, और इसको पेयर बनाते हुए मल्टीप्लाई कर लें तो 3 2 जा 6 हमारे पास यहाँ आएगा, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 2, और इसकी हमने कर दी 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास क्या होता है, 24 2 जा कितना आता है बेटा 48। तो 48 आपका क्या है, सेकंड नंबर, यहाँ भी देख रहे हैं नहीं आप। तो 48 क्या हो रहा है, मल्टीपल बन जाता है किसका, 12 का। तो हियर वी सी दैट LCM is the multiple of 12। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह से बेटा हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो यहाँ ओवर हो जाता है, और हम ये एक्सरसाइज भी यहाँ पूरी करते हैं। PDF से मैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन आप तक भेज रहा हूँ, उसे ध्यान से समझकर नोट करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।